नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक दिल को छू लेने वाली कहानी में। विवेक और सविता एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन दोनों की शादी को 8 साल हो चुके थे। विवेक एक मेहनती किसान था, जबकि सविता एक गृहिणी थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके दिल में एक गहरी प्रेम की भावना हमेशा बनी रहती थी। सविता की आंखें हमेशा एक खास चमक से भरपूर होती थी और विवेक की मुस्कान में हमेशा सच्चे प्यार की झलक होती थी। उनके रिश्ते में स्नेह और समझ थी, लेकिन हाल के दिनों में सविता को कुछ मानसिक तनाव महसूस हो रहा था। उनके दिल में एक खालीपन का एहसास था जो वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। एक दिन सविता ने विवेक से कहा, मुझे लगता है मैं अपने जीवन के सही मकसद को खोजने में असफल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने जीवन में क्या करूँ। विवेक ने सविता के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम दोनों मिलकर एक यात्रा पर चलते हैं। शायद इससे तुम्हें अपने मन की शांति मिले। दोनों ने एक छोटे से हिल स्टेशन की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, जहाँ वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते थे, अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा कर सकते थे। जब वे हिल स्टेशन पहुंचे तो वहाँ की ठंडी हवा और हरी भरी पहाड़ियाँ उनके दिल को एक नई ऊर्जा देने। एक दिन वे एक सुनसान झील के किनारे बैठे थे। झील की शांतिपूर्ण लहरों के बीच विवेक ने सविता के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हारी आंखों में एक विशेष बात है जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ। तुम्हारे दिल की गहराई को समझने के लिए हमें कभी कभी अपनी धड़कनों को शांत करना पड़ता है। सविता ने विवेक की ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ होते हुए मुझे हमेशा एक सुरक्षित और शांत एहसास मिलता है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अपने भीतर की आवाज़ को सुनना होगा। उन्होंने झील के किनारे एक पुराना विशाल पेड़ देखा। विवेक ने उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा झरना देखा और कहा, चलो हम यहाँ कुछ समय बैठते हैं। विवेक और सविता ने उस पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें की। विवेक ने सविता को अपनी बचपन की यादें सुनाई और उसे बताया कि किस प्रकार उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया था। सविता ने भी विवेक को अपने डर और चिंताओं के बारे में बताया। उस दिन के बाद सविता ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्म संयम आया है। विवेक की बातों ने उसे यह सिखाया कि वह अपने डर और चिंता का सामना कैसे किया जाए। जब वे घर लौटे तो सविता के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि सच्चे प्यार की खोज अपने दिल की गहराइयों को समझने में होती है, और विवेक ने उसे यह सच समझने में मदद की। सविता ने विवेक के लिए एक विशेष सरप्राइज तैयार किया। उसने अपने हाथ से एक सुंदर पेंटिंग बनाई जिसमें वह दृश्य था जिसे उन्होंने हिल स्टेशन पर देखा था। जब विवेक ने पेंटिंग देखी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उस रात जब वो अपने घर के आरामदायक बिस्तर पर लेटे थे, विवेक ने सविता के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, हमारे प्यार की ताकत ने हमेशा एक दूसरे के करीब रखा है। तुम्हारा प्यार मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी यात्रा ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वह है जो हमें खुद को समझने में मदद करता है। तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए एक अनमोल खजाना है। उनकी कहानी यही बताती है कि सच्चे प्यार की खोज अपने साथी के साथ मिलकर अपनी आत्मा की गहराइयों को जानने में होती है। विवेक और सविता का प्यार समय के साथ और भी मजबूत हो गया।